कल के वीडियो में मैंने आपको 10 का एक नंबर तक बताया था। आज के वीडियो में आप देखेंगे 10 के 2 से। हम लोग केसी से मैथमेटिक्स का इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं जो क्लास 12th के लिए है। चलिए तो हम लोग आज का क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का 2 बताना है आपको, 10 का 2 नंबर। तो मैंने आपको बताया था कि सभी प्रश्नों को आई मानेंगे। लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन दिया गया है ई के पावर एक्स 1 बटा एक्स माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स कोष्ठ बंद करेंगे डी एक्स इक्वल टू होता है ई के पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी। तो सेम इसी आधार पर इसको बनाएंगे। ई के पावर एक्स है या 1 बटा एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर होता है। तो एफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर एफ डैश एक्स हो गया। यह फंक्शन है, इसका ये क्या है डिफ्रेंसिएशन है। तो हो जाएगा ई के पावर एक्स इंटू फंक्शन 1 बटा एक्स प्लस सी। यही आपका सोल्यूशन होगा। ठीक है। नंबर 3 देखिए। नंबर 3 दिया गया है लेट आई साहब प्रश्न को मारना है आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 माइनस एक्स 2x माइनस दिया गया 2x माइनस 1 2x माइनस 1 है सॉरी 2x माइनस 1 बटा 4x स्क्वायर इंटू के पावर एक्स डी एक्स। क्वेश्चन नंबर 3 है। तो देखिए यहाँ 2x माइनस 1 दिया गया है, इसको हम थोड़ा सा और हल करते हैं। 2x माइनस 1 बटा 2x का होल स्क्वायर कर देंगे ई के पावर एक्स एक्स डी एक्स हो गया। एक्स में ई के पावर 2x है। ठीक है। यहाँ क्या कीजिए 2x को y मानिए। लेट 2x इक्वल टू वाई, पुनः मान लिया 2x इक्वल टू वाई। इक्वेशन 1 हो जाएगा, इस इक्वेशन 2 कहेंगे। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। जैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको देखिए 2 जगह रहेगा, x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, y का dy बटा dx होगा। यहाँ dx का मान हमें निकालना है, इधर लिख देते हैं। सो dx इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू डी वाई। इसे इक्वेशन 3 कर लीजिए और 1 2 3 से बनाएंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3। यहाँ 2x के स्थान पर y रख लेंगे, यहाँ पर y हो जाएगा और e के पावर y और dy का dx का मान हो जाएगा 1/2 इंटू डी वाई। ठीक है। तो हम बनाएंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 आई इज इक्वल टू 2x के साथ y रख दिए y माइनस 1 बटा y का स्क्वायर इंटू ई के पावर y 1/2 डी वाई। ठीक है। 1/2 कांस्टेंट है, इसको बाहर लेंगे और y स्क्वायर से इन दोनों में भाग देंगे। तो y बटा y स्क्वायर माइनस 1 बटा y स्क्वायर इंटू डी वाई। ठीक है। एक y से y कैंसिल हो जाएगा तो बचा 1/2 1 बटा वाई माइनस 1 बटा वाई स्क्वायर। अब देखिए यह 1 बटा वाई फंक्शन है तो 1 बटा वाई स्क्वायर क्या हो गया, उसका डिफ्रेंशिएशन हो गया। तो फंक्शन और फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन दिया गया है तो हम क्या करेंगे ई के पावर एक्स इंटू फंक्शन ई के पावर वाई यहाँ है, ई के पावर वाई रहेगा। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1/2 यहाँ ई के पावर वाई है। ठीक है, छूट गया है। तो ई के पावर वाई इंटू 1 बटा क्या हो गया वाई प्लस सी। ठीक है। तो हम क्या करेंगे y का वैल्यू रखेंगे। ठीक है। y इज इक्वल टू हमने क्या माना था 2x माना था। ठीक है। तो हो जाएगा 1/2 ई के पावर 2x इंटू 1/2x प्लस सी। ये आपका आंसर हो जाएगा 1/2 ई के पावर 2x इंटू 1/2x प्लस सी। आप इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते थे 1/2 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/4x हो जाएगा और इंटू हो गया ई के पावर 2x प्लस सी। ठीक है। ये हो जाएगा। तो इसी बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 4 देखते हैं 10 का 4। मान लेते आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x माइनस 3 बटा दिया गया है x माइनस 1 का होल क्यू दिया गया है इंटू ई के पावर एक्स डी एक्स। क्वेश्चन हो गया आपका। देखिए इसको कैसे हल करेंगे।
एक्स माइनस 3 इसको लिख दिए एक्स माइनस 1 माइनस 2 लिख सकते हैं, ठीक है, एक्स माइनस 1 का होल क्यूब इंटू डी एक्स। अब इसे दोनों में अलग अलग भाग दीजिए, ठीक है, एक्स माइनस 1 बट्टा एक्स माइनस 1 का होल क्यूब माइनस 2 बट्टा एक्स माइनस 1 का होल क्यूब, ठीक है। अब इससे क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा तो एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 1 बट्टा एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 बट्टा एक्स माइनस 1 का होल क्यूब। ई के पावर एक्स है, हम लोग ई के पावर एक्स को छोड़ रहे हैं, बार बार छूट जा रहा है, चलिए हम इधर ही लिख देते हैं ई के पावर एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ ये फंक्शन है और इसका डिफरेंशिएशन ये है 1 बटा एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर का, जैसे ही डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस 2 बाई एक्स माइनस 1 का होल क्यूब आएगा, ठीक है। तो एक फलन है और उसका एक अवकलन है, डिफरेंशिएशन है, तो हो जाएगा ई के पावर एक्स इंटू फंक्शन हो गया एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो इसको आप लिखिएगा ई के पावर एक्स बटा एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस सी, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। तो अब देखिए 10 का 5 देखते हैं, ठीक है, 10 का 5 नंबर, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 माइनस एक्स बटा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू ई के पावर एक्स डी एक्स, ई के पावर एक्स डी एक्स दिया गया, ठीक है। तो देखिए सेम पहले की तरह 2 माइनस एक्स है, इसको 1 माइनस एक्स कर लीजिए, आप प्लस 1 बाहर कर लीजिए, ठीक है, इंटू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू ई के पावर एक्स डी एक्स। अब इसे दोनों में अलग अलग भाग देते हैं, ठीक है। तो 1 माइनस एक्स बटा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 बटा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू ई के पावर एक्स, एक कैंसिल हो जाएगा यहाँ, ठीक है। तो आपका आ गया 1 बटा 1 माइनस एक्स अब प्लस 1 बटा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू ई के पावर एक्स डी एक्स। काफ़ी सिंपल है। अब देख लीजिए सेम यहाँ 1 बटा 1 माइनस एक्स फंक्शन है, तो इसका डिफरेंशिएशन ये है, तो ई के पावर एक्स इंटू फंक्शन 1 बटा 1 माइनस एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन दिए गए हैं, जहाँ आपको नहीं समझ में आएगा कमेंट में बताइएगा, हम फिर से उसे दोहरा देंगे, फिर से बताएंगे आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स 2 माइनस दिया गया है साइन 2x बटा 1 माइनस कॉस 2x dx, ठीक है। सिंपल है, आप क्या कीजिए, यहाँ ई के पावर एक्स दिए गए हैं, 2 माइनस साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन x इंटू कॉस एक्स होता है, ठीक है, बटा 1 माइनस कॉस 2x, ठीक है, dx। अब क्या कीजिए, यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा, या ऐसे ही रहने देते हैं, इससे 1 माइनस कॉस 2x दोनों में अलग अलग भाग दीजिए, सबसे सिंपल होगा। तो 2 बटा 1 माइनस कॉस 2x हो गया माइनस 2 साइन x इंटू कॉस एक्स बटा 1 माइनस कॉस 2x, दोनों में अलग हमने भाग दे दिया, dx हो गया। अब क्या करते हैं, ई के पावर एक्स 2 बटा या 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बटा ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ साइन से 1 कैंसिल होगा, 2 भी कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्या बचा, ई के पावर एक्स, ये क्या हो गया कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉस बटा साइन क्या हो गया कॉट एक्स डी एक्स, ठीक है। अब देखिए कॉट का डिफरेंस क्या होता है, कोसेक स्क्वायर होता है, तो एक फंक्शन हो गया माइनस कॉट एक्स और उसका डिफरेंस हो गया कोसेक स्क्वायर एक्स, तो ई के पावर एक्स इंटू फंक्शन हो जाएगा, यानी आपका आंसर आ जाएगा ई के पावर एक्स फंक्शन का आंसर माइनस कॉट एक्स होगा आप प्लस सी, यानी आप इसको लिखेंगे माइनस ई के पावर एक्स इंटू कॉट एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही हो गया आपका आंसर। चलिए 12 नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया गया है। सेम 12 और 11 एक ही क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, 12 और 11 सेम क्वेश्चन है, तो मेरे ख्याल से आप 12 बना लेंगे। 12 में देखिए केवल अंतर यही दिया गया है कि यहाँ 2 माइनस साइन 2x है,
तो बाड़े में 2 प्लस साइन 2x दिया गया है और यहाँ प्लस दिया गया है, तो सेम वैसे ही यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये दोनों प्लस हो जाएंगे। और ये 1 प्लस कॉस 2x क्या हो जाएगा, 2 साइन कॉस स्क्वायर x हो जाएगा, यहाँ पर कॉस कैंसिल होगा, यहाँ सेक बचेगा और यहाँ क्या होगा, टेन बचेगा, तो e के पावर x 10x हो जाएगा। तो आप बाड़े बना लेंगे, ठीक है, सिंपल है। 13 मैं बना देता हूँ, 13 लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन e के पावर 2x माइनस साइन x प्लस 2 cos x इंटू डी एक्स, ठीक है। अब देखिए ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे, यहाँ 2 दे दिया है ये 2x, तो हम मान लेते हैं अगेन लेट 2x इक्वल टू वाई, इक्वेशन 2 हो गया। कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, 2 तो x का dx हो जाएगा और y का डिफरेंस dy हो जाएगा, तो dx का मान निकाल लीजिए, dx इक्वल टू 1/2 dy, इक्वेशन 3 हो गया। नाउ फ्रॉम 1 to 3, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 सब को देखिए ध्यान से, i इक्वल टू ई के पावर 2i इक्वल टू वाई मान लिया हम, 2x इक्वल टू वाई मान रहे हैं, तो ई के पावर क्या हो जाएगा, y हो जाएगा माइनस साइन देख लीजिए x का मान रखना होगा, x का मान क्या होगा, y/2 हो जाएगा, तो y/2 प्लस 2 कॉस y/2 और dx का मान है 1/2 dy, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ 1/2 बाहर आ जाएगा, 1/2 बाहर कर लिए, e के पावर y, ठीक है। अब इसको पढ़ लिखते हैं 2 cos y/2 माइनस साइन y/2 dy, ठीक है। अब देखिए 2 cos y/2 का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा साइन y/2, साइन y/2, तो ये फंक्शन हो गया, ये इसका डिफ्रेंसिएशन हो गया, तो आपका सोल्यूशन हो 1/2 e के पावर y इंटू फंक्शन 2 cos y/2 प्लस c, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बच गया आपका e के पावर y इंटू कॉस y/2 प्लस c। अब y के स्थान पर रख देंगे कितना, 2x रखेंगे, y/2x माना गया था, तो e के पावर 2x हो जाएगा, और 2x करेंगे तो क्या हो, x आएगा, तो cos x प्लस c, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपका सोल्यूशन हो गया, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, देखिए लेट i इक्वल टू 14 दिया गया, 14 का 1 नंबर है, 2 क्वेश्चन है 14 में, तो 14 में दिया गया है इंटीग्रेशन 10 log x प्लस सेक स्क्वायर x, सेक स्क्वायर log x है, log x कोष्ट बंद कीजिए इंटू डी एक्स दिया गया, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए और पुनः मानते हैं अगेन लेट log x इक्वल टू मान लेते हैं y, ठीक है, log x इक्वल टू हमने y मान लिया। तो देखिए यहाँ e हमेशा क्या होता है, log में छिपा रहता है, तो y क्या होगा, x के स्थान पर आएगा और x y के स्थान में जाएगा, तो log खत्म हो जाएगा, तो e के पर y इक्वल टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। इक्वेशन 2 मानिए, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, तो e के पर y का डिफरेंस e के पर y होगा और y का dy इक्वल टू डी एक्स, इक्वेशन 3 हो गया। फ्रॉम 1 2 3 से बनाइए, 1 2 एंड 3, i इक्वल टू इंटीग्रेशन 10 log x को क्या माने हैं, y माने हैं, प्लस सेक स्क्वायर y और dx का मान हो जाएगा e के पर y इंटू डी वाई। तो देख लीजिए e के पर y हो गया, अब फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो गया, तो क्या हो जाएगा, e के पर y इंटू फंक्शन आपका आ जाएगा कौन, 10y, फंक्शन हो गया प्लस c, y का वैल्यू रख लीजिए, तो y का वैल्यू क्या है, log x है, log x इंटू 10 log x प्लस c, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। काफ़ी सिंपल दिए गए हैं। एक 14 का 2 देखते हैं, लेट i इक्वल टू देखिए 14 के 2 देखते हैं, i इक्वल टू दिया गया है e के पावर x सेक x प्लस log सेक x प्लस 10x। ये तो और सिंपल है,
काफ़ी लॉन्ग नहीं बनाते हम लोग, शॉर्ट में इसको बनाते हैं। आप log sec x प्लस टेन एक्स को डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो इसका डिफ्रेंशिएशन sec x आता है। log sec x प्लस टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन sec x आएगा। यह फंक्शन है या फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन है, आप इसको डिफ्रेंशिएट करके देखेंगे तो e के पावर x इंटू फंक्शन हो जाएगा log sec x प्लस टेन एक्स आप प्लस सी, बस इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपल है। इसको आप डिफ्रेंशिएट करके देखिएगा, एफ एक्स है तो एफ डैश एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये पर एक्स log sec x प्लस टेन एक्स हो जाएगा, ठीक है, प्लस सी। 15 देखते हैं, 15 का एक है लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स दिया गया, ठीक है। तो देखिए इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं। इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर कर लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा इतना बटा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए हम इसको क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर है आप प्लस हो गया आपका 1 है ना। तो इसको थोड़ा सा हल कीजिए, e के पावर x हम इसे क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस कर दीजिए 2x रख लीजिए, आप माइनस कर लीजिए 3, फैक्टर करने के लिए आप प्लस 4 कर देते हैं, ध्यान से देखिएगा, बटा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ माइनस 3 करेंगे तो प्लस 4 यहाँ करना होगा, तब ना 4 में से 3 सब्सट्रैक्ट होगा तो प्लस 1 बचेगा। यहाँ एक्स स्क्वायर है ही, ये माइनस 2x हमने जिंक लिखा, यहाँ प्लस 1 लिखते हैं, उसके साथ माइनस 3 मैंने लिखा, आप प्लस 4 कर दिया, 4 में से 3 घटेगा क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब इसका फैक्टर हो जाएगा, इससे दोनों में अलग अलग भाग दे देंगे, ठीक है। तो देखिए जैसे भाग मैंने दिया तो मेरा प्राप्त होगा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 है, 2x माइनस 3 बटा है 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 बटा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये दिया गया है। इसका फैक्टर हो जाएगा ई के पावर एक्स, फैक्टर करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स माइनस 3 बटा एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया 4y एक्स प्लस 1 कीजिए चाहे 1 प्लस एक्स बात बराबर है, dx हो गया ई के पावर एक्स, यहाँ x कॉमन लेंगे तो x माइनस क्या हो गया 3 हो गया, प्लस 1 तो x माइनस क्या होगा 3, अब बटा x प्लस 1 का होल स्क्वायर और 4 बटा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। जहाँ नहीं समझ में आएगा बोलेंगे ई के पावर एक्स, यहाँ हो गया x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3 बटा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, अब 4 बटा हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, इंटू डी एक्स। अब एक कैंसिल हो जाएगा तो ई के पावर एक्स बचा x माइनस 3 बटा एक्स प्लस 1 प्लस 4 बटा एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए ये फंक्शन हो गया या इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 4 बटा एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो एक फंक्शन हो गया और एक हो गया फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, तो ई के पावर एक्स इंटू फंक्शन हो जाएगा इसका आंसर। तो हो गया आपका इक्वल टू हो जाएगा ई के पावर एक्स इंटू फंक्शन हो गया एक्स माइनस 3 बटा एक्स प्लस 1, अब प्लस हो गया सी, ये आपका आंसर हो गया। काफ़ी सिंपल है। अगला क्वेश्चन है 15 का 2 नंबर है, 15 का 2 है, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स ई के पावर 2x बटा 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स दिया गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ ई के पावर 2x दिया तो 2x को मान लीजिए y, इक्वेशन 1 कर लेंगे। अगेन लेट 2x इक्वल टू y, पुनः मैंने 2x को y माना, तो 2 इंटू एक्स का डिफरेंस dx हो गया, y क्या हो गया dy, सो dx इक्वल टू 1/2 dy आ जाएगा। अब इसको मान लीजिए इक्वेशन 2, इसे 3 मान लीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3। तो देखिए 1 to 3 से बनाएंगे तो हो जाएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू y/2, यहाँ y/2 हो जाएगा x का स्थान पर, इंटू ई के पावर y बटा 1 प्लस y का होल स्क्वायर और dy का मान हो गया 1/2 इंटू dy। तो 1/2 को बाहर लेंगे
तो आपका हो गया इक्वल टू 1/4 हो जाएगा, 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, y इंटू ई के पर वाई बटा हो गया 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर इंटू डी वाई। 1/4 हुआ, इसको 1 प्लस वाई इंटू लिख सकते हैं -1 बटा 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर ई के पर वाई इंटू डी वाई। इसको 1/4, इससे 1 प्लस वाई से दोनों में अलग भाग दीजिए, तो 1 प्लस वाई बटा हो गया 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर -1 बटा 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, इंटू ई के पर वाई डी वाई। इससे कैंसिल हो जाएगा, बचा 1/4 ई के पर वाई 1 बटा 1 प्लस वाई माइनस 1 बटा 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है, इंटू डी वाई। और ये फंक्शन हो गया, फंक्शन का क्या है, डिफ्रेंशिएशन है, तो हो गया 1/4 ई के पावर वाई इंटू फंक्शन 1 बटा 1 प्लस वाई प्लस सी। यहाँ वाई का वैल्यू पुट करेंगे 2x, तो आप पुट कर लीजिए, जैसे ही पुट करेंगे तो हो गया 1/4 ई के पावर 2x 1 बटा 1 प्लस 2x प्लस सी। यह हुआ आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, 15 का 3 है। लेट आई इक्वल टू 3 दिया गया ई के पावर एक्स क्यू माइनस एक्स प्लस 2 बटा दिया गया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर दिया हुआ, ठीक है, इंटू डी एक्स है। इसको थोड़ा सा हल कर टर्म को लिखता हूँ। देखिए ई के पावर एक्स है ना, तो ऐसे लिखिए एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, क्रम से घटते हुए क्रम में लिखते हैं ताकि इजी हो जाएगा। 1 प्लस, अब देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर और एक्स अपनी तरह से लिखे हैं, ठीक है, तो यहाँ -x था, मैंने +x लिखा, तो -2x करना होगा। एक्स स्क्वायर नहीं था, मैंने लिखा तो -x स्क्वायर करना होगा, ठीक है, और 2 था तो 1 यहाँ और 1 यहाँ आ गया, और नीचे दिया गया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है। अब देखिए आगे ई के पावर एक्स, इसका फैक्टर हो जाएगा, इसमें से कॉमन हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो बचेगा x प्लस 1, इस 1 कम होगा तो x प्लस 1 बचेगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, दोनों में अलग भाग देते हैं, 1 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है, दोनों में भाग दे दिया मैंने अलग अलग। फिर देखिए आगे बढ़ते हैं, ई के पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा ये, अब बचेगा x प्लस 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, जो 1 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू हो गया dx, ठीक है। अब एक यहाँ से क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो देखिए क्या बचा, x प्लस 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचा ही नहीं बचा, तो इक्वल टू हो गया आपका इंटीग्रेशन ई के पावर x प्लस 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहीं पे ध्यान से आप देखेंगे 1 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब आप क्या कीजिए, इसको फंक्शन कहते हैं, तो ये फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन है, इसका डिफ्रेंशिएशन निकाल कर देखेंगे तो इतना आएगा, ठीक है। तो यहाँ आप मान भी सकते हैं, चूँकि होता है इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू ई के पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी। तो फंक्शन इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया, तो ई के पावर एक्स इंटू फंक्शन हो गया एफ एक्स प्लस सी। ई के पावर फंक्शन का मान हो गया एक्स प्लस 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये आपका आंसर सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई के पावर 10 इनवर्स एक्स दिया गया है और 1 प्लस एक्स बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स है, ठीक है। तो ई के पावर एक्स को वाई मान लेंगे, थोड़ा सा इसको हल कर लीजिए तो वाई मानेंगे। ई के पावर 10 इनवर्स एक्स है, 1 यहाँ एलसीएम लेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हो जाएगा इंटू डी एक्स से कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप है ई के पावर 10 इनवर्स एक्स, ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर ही ना है मेरा, इंटू 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। एंड अगेन लेट 10 इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई मानिए, इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है। जैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका 1 बटा 1 प्लस एक्स का डिफरेंस होगा, इसका डी वाई बाई डी एक्स होगा,
क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। सो 1/1 + x² इंटू डी एक्स इक्वल टू आगे डी वाई। इक्वेशन 3 फ्रॉम 1 to 3 आप 1 2 3 से बनाएंगे। और यहाँ एक और चीज़ देख लें, tan इनवर्स x इक्वल टू वाई है तो tan y इक्वल टू क्या हो जाता है, x हो जाता है, x का मान tan y हो जाता है ना। अब यहाँ मान रखते हैं, लिखिएगा फ्रॉम 1 2 and 3 i इक्वल टू e⁻y हो जाएगा और 1 प्लस x का स्थान पर क्या रखेंगे, tan y प्लस tan² y हो जाएगा इंटू डी वाई। अब देखिए 1 प्लस tan² y इक्वल टू क्या होता है, sec² y होता है, e⁻y तो tan y अपने स्थान पर रहेगा, ये हो जाएगा sec² y। ठीक है, अब ये फंक्शन हो गया, ये फंक्शन का क्या हो गया, डिफ्रेंशिएशन हो गया, फंक्शन प्लस फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन e⁻y इंटू फंक्शन हो जाएगा प्लस c। y का वैल्यू रख लेंगे, y का वैल्यू क्या माना था, tan इनवर्स x माना था, tan इनवर्स x प्लस c। अब tan इंटू tan इनवर्स x इक्वल टू x हो जाएगा, तो यहाँ x इंटू e⁻tan इनवर्स हो गया आपका x प्लस c। ठीक है, तो हो गया आपका आंसर x इंटू e⁻tan इनवर्स x प्लस c आपका सोल्यूशन हो गया। ठीक है, तो ऐसा बनाते जाएंगे। एक और क्वेश्चन बचा है, उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, 17 है, लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/x दिया है इंटू x log x का होल स्क्वायर है। ठीक है, प्लस 2 log x है इंटू e⁻x dx। ठीक है, तो देखिए ये सिंपल है, log x को y मान लीजिए, आ जाएगा। यहाँ लेट मैं मान लेता हूँ, पहले इसको मल्टीप्लाई करिए, 1/x से मल्टीप्लाई कर देते हैं एक लाइन, जिसे मल्टीप्लाई करेंगे तो x खत्म हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा log x का होल स्क्वायर बचेगा प्लस 2 log x/x हो गया इंटू e⁻x dx। तो देखिए ये तो और सिंपल हो गया। अब इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये फंक्शन का हो गया डिफ्रेंशिएशन, क्योंकि log x का होल स्क्वायर होगा तो 2 log x/x हो जाएगा, तो हो जाएगा e⁻x इंटू फंक्शन हो गया log x का होल स्क्वायर प्लस c। तो ये खत्म हो, यही हो गया आंसर। चलिए, तो आज इस चैप्टर का संपूर्ण प्रश्न यहाँ खत्म हो जाता है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।